समाअत के दौरान आफिया सिद्दीकी का रवैया भी मुश्किल पैदा करने वाला था। वो अपनी बारी पर बात नहीं करती थी, गुस्से में आ जाती थी, दौरान समाअत जज को भी टोक देती थी। इसका मतलब यह है कि आफिया ने अपना केस लड़ा ही नहीं। दूसरी बात यह भी है कि अमरीकी अदालत में किसी मुल्जिम को मुजरिम करार देने का फैसला चंद अफराद पर मुश्तमिल ज्यूरी के हाथ में होता है। इस ज्यूरी में आम शहरी शामिल किए जाते हैं। वो इल्जाम लगाने वाले के दलाइल सुनते हैं, मुल्जिम अपनी सफाई में जो कहता है वो सुनते हैं और इस बुनियाद पर फैसला करते हैं कि मुल्जिम मुजरिम है या बेगुनाह है। जब ज्यूरी के ज्यादा अरकान किसी को गुनाहगार करार दे दे तो जज फैसला करता है कि अब उसे कितनी सजा सुनाई जाए। तो आफिया सिद्दीकी केस में जब आफिया के वकला ने कहा कि आफिया ट्रॉमा का शिकार है, उन पर जो कुछ बीता है उसने आफिया को ज़हनी तौर पर हिला दिया है, तो ज्यूरी के अरकान ये बात सुनते और उनके सामने एक खामोश और मजलूम औरत बैठी नजर आती तो कुदरती तौर पर उनके रवैये में हमदर्दी पैदा होती। लेकिन दौरान समाअत आफिया का रवैया अदम ताउन और जारहियत का रहा, जिसका जाहिर है ज्यूरी अरकान पर वो असर नहीं गया होगा जो उनके दिलों में आफिया के लिए नरमी पैदा कर सके। समाअत खत्म हुई तो ज्यूरी ने आफिया को मुजरिम करार दे दिया, लेकिन जज ने जो सजा सुनाई वो अमरीकी निज़ाम इंसाफ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अमरीकी अहलकारों पर फायरिंग करने के जुर्म में, जिसमें कोई अहलकार जख्मी भी नहीं हुआ, उस जुर्म में आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई गई। इस